अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो है माइनिंग के हवाले से कि माइनिंग क्या चीज़ है। और असल जो कॉन्सेप्ट है माइनिंग का वो तो ये है कि ज़मीन के अंदर जो है माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूज़फुल मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। यानी कोई भी धात, भले वो सोना चांदी आयरन जो भी होगा, वो ज़मीन के अंदर है तो उसे निकालने को, उसे खुदाई करके निकालने को जो है माइनिंग कहते हैं। ये तो एक सिंपल माइनिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अब जो है हम डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं कि डिजिटल गोल्ड का जो है माइनिंग वो किस तरह से, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि, और डिजिटल गोल्ड आपको पता है बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बिटकॉइन बाय सॉल्विंग पजल्स। यानी इसके लिए जो है एक हैवी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद उसमें मुख्तलिफ ग्राफिक कार्ड भी यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रिक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसका होता क्या है कि तमाम मशीन जो हैं, जो भी माइनर्स होते हैं, वो अपने कंप्यूटर ऑन रखते हैं और कोई भी जब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती है तो तमाम कंप्यूटर उसकी तरफ लपकते हैं। और जो कंप्यूटर सबसे पहले उस जो है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, उसको सॉल्व करता है, तो उस बिटकॉइन के माइनर को जो है एक रिवार्ड मिलता है। और उस रिवार्ड का असल चक्कर है वही जो है बिटकॉइन माइन होता है जो उसको रिवार्ड में मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया बिटकॉइन माइनिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो है बिटकॉइन माइनिंग जो है कितनी तादाद में होती है और किस कदर होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 2009 में जो है एक ब्लॉक जो है 10 मिनट में माइन होता है, तो उस 10 मिनट में एक ब्लॉक के अंदर 50 बीटीसी माइन होते थे 2009 के अंदर। फिर उसके बाद हॉल्विंग हुई। हॉल्विंग क्या चीज़ है कि हर 4 साल बाद जो है बीटीसी आधा हो जाता है। तो बीटीसी जब आधा हुआ तो उसके बाद पर ब्लॉक जो है 25 बीटीसी माइन होते थे। और उसके बाद 2016 में जो है पर ब्लॉक 12.5 हो गए। ठीक है, और उसके बाद जब 2020 में हाल्विंग हुई थी तो बीटीसी का जो है एक ब्लॉक 6.25 का हो गया। तो ज़ाहिर है ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कहा था कि ये जो ब्लॉक पर ब्लॉक माइन होता है बीटीसी, ये रिवार्ड मिलता है, तो रिवार्ड जो है कम होता जा रहा है माइनर के पास। और इसी तरह बीटीसी की सप्लाई जो है वो अचानक जो है मतलब 3 साल बाद 50% रह जाती है। लेकिन उसके बाद बीटीसी भी जो है, बीटीसी की माइनिंग की रफ्तार भी आधी कम हो जाती है। तो इससे ये होगा कि बीटीसी जो है आहिस्ता आहिस्ता हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा सकता है माइन होने में। यानी यहाँ ये मैंने गूगल पे सर्च भी किया हो कि हाउ मच बिटकॉइन कैन यू माइन इन अ डे। आप कितने बीटीसी एक दिन में माइन कर सकते हैं विद ईच बिटकॉइन ब्लॉक टेकिंग 10 मिनट टू माइन। एक ब्लॉक जो है 10 मिनट में माइन होता है। 144 ब्लॉक्स आर माइंड ईच डे, यानी हर दिन आप 144 ब्लॉक माइन कर सकते हैं। और उनमें जो है कितने बीटीसी होते हैं, दिस मीन्स दैट एट द करंट रेट फॉलोइंग द लेटेस्ट बिटकॉइन हाल्विंग 900 बीटीसी इन अवेलेबल इन रिवार्ड्स एवरी डे। यानी 900 बीटीसी आप हर दिन जो है माइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये एक ऐसी बात भी है कि मैं एक ग्रुप में तज़किरा कर रहा था कि एक्सचेंजेस के पास जो है बीटीसी कम होता जा रहा है। तो इससे जो है क्या फ़र्क पड़ेगा कि मैनिपुलेशन जो एक्सचेंजेस करती हैं, काफ़ी ज़्यादा डंप, फिर पंपिंग, लोगों को लिक्विडेट करना, तो वो चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और एक्सचेंजेस के पास बैलेंस भी कम होता जाएगा। तो इस पर एक दोस्त का एतराज़ था कि बीटीसी जो है एक्सचेंजेस बाय कर सकती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन अब कोई भी चीज़ बाय तब करते हैं जब मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई मौजूद हो। अब जबकि एक्सचेंजेस से बाय करने वाले लोग डेली बेसिस पर हज़ारों बीटीसी बाय होता है। और ऑन चेन एनालिसिस में ये चीज़ रिकॉर्ड में आई है कि डेली जो है एक्सचेंजेस से हज़ारों बीटीसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जाता है। तो उसके बाद जब हज़ारों बीटीसी की डेली पे एक्सचेंजेस को जो है बैलेंस लो हो रहा है, तो और माइन जो है वो 900 बीटीसी हो रहे हैं, तो कौन कौन सा एक्सचेंज अपने बैलेंस को जो है बराबर करेगा या वे अपनी वैल्यू को बरकरार रखेगा? ऐसा करना बहुत मुश्किल है। और इसके बाद जो है एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो बीटीसी है कब तक अपनी सप्लाई को पूरी करेगा। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है बीटीसी जो है अपनी 18.77 मिलियन सप्लाई को सर्कुलेट कर रहा है। और उसके बाद जो है सिर्फ 2.13 मिलियन बिटकॉइन लेफ़्ट फॉर माइनिंग।
तो जिस तरह मैंने बताया कि बीटीसी जो है हमेशा बार बार हर 4 साल बाद अपनी सप्लाई को आधा कर देता है और माइनिंग की स्पीड भी आधी हो जाती है। तो ये हमें 21 मिलियन बिटकॉइन विल बी माइंड बाय द एंड ऑफ 2078, यानी 2078 में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके दौर में जो है बीटीसी टोटल माइन होगा। और इतनी सप्लाई बीटीसी की लॉक्ड है, इससे ज़्यादा माइन नहीं हो सकता, और उसके बाद बिटकॉइन की माइनिंग जो है बंद हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, जिस तरह कोई भी कॉइन मिंट होता है गेमिंग में या इस तरह रिवार्ड मिलते हैं तो कॉइन की सप्लाई बढ़ती जाती है, तो उन कॉइन को बर्न किया जाता है। और जो कॉइन जो है माइन होते हैं, जिस तरह बीटीसी है, इथीरियम है और इसके अलावा कई और कॉइन हैं, तो उन कॉइन की ऑटोमेटिक हाल्विंग होती है। तो ये थी मेरी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।